नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरान सफर स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। ये कहानी है निखिल राव की। निखिल समुद्री माल ढोने वाले ट्रक चालक हैं जो सालों से तटीय रास्तों पर अक्सर रात के सन्नाटे में सफर करते आए हैं। उन्होंने बताया कि रात के 2:36 का वो पल आज भी उनकी यादों में अटका हुआ है और एक छोटा सा गलत फैसला उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी लोकेशन के साथ ये भी जरूर लिखिए कि आप ये कहानी किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी निखिल राव की जुबानी। साल 2019 की बात है। केरल के कासरगोड के पास NH66 का तटीय इलाका। वहीं से उस रात मैं मैंगलुरु के कोल्ड स्टोरेज के लिए झींगों का माल लेकर निकल रहा था। समुद्र की तरफ से नम हवा आ रही थी और आसमान बिल्कुल काला था, जैसे चांद ने भी उस रात दूरी बना ली हो। मेरा ट्रक इंसुलेटेड था। अंदर बर्फ के बड़े बड़े डिब्बों में पैक माल रखा था। सब कुछ सामान्य था और मैं रोज की तरह रास्ता तय कर रहा था। सच कहूं तो उस रात थकान थोड़ी ज्यादा थी। पिछले 2 दिन से लगातार ड्यूटी चल रही थी और मुझे बस समय पर माल पहुंचाना था। आमतौर पर मैं वजन पुल पर रुकता हूं, पर्ची कटवाता हूं और फिर मुख्य सड़क पकड़ता हूं। लेकिन उस रात मैंने सोचा, अगर बीच वाले सर्विस रोड से निकल जाऊं तो थोड़ा समय बच जाएगा, ट्रैफिक भी कम मिलेगा। बाद में लगा यही गलती थी, लेकिन उस समय मुझे ये एक आसान फैसला लगा। मैंने गाड़ी को मुख्य लेन से मोड़ा और किनारे वाली सड़क पकड़ ली। शुरुआत में सब सामान्य था। सड़क खाली थी, हेडलाइट्स की रोशनी आगे तक साफ दिख रही थी। समुद्र की नमी कांच पर हल्की परत बना रही थी, जिसे मैं बीच बीच में हाथ से पोंछ लेता था। कुछ मिनट बाद मुझे लगा जैसे सड़क थोड़ी संकरी हो रही है। लेन की लाइनें पहले से पास दिखने लगीं। मैंने खुद को समझाया, शायद अंधेरे की वजह से ऐसा लग रहा होगा। उस वक्त मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। मुझे याद है मैंने नीचे डैशबोर्ड पर नजर डाली। सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन फिर हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर मेरी परछाई दिखी, जो आमतौर पर ट्रक की ऊंचाई के कारण लंबी बनती है। और उसी के साथ मुझे एक और परछाई दिखी, बिल्कुल मेरे कदम के साथ चलती हुई। पहले मुझे लगा शायद कोई पेड़ या खंभे की वजह से ऐसा बन रहा होगा। मैंने शीशे से बाहर झांक कर देखा। सड़क के दोनों तरफ खाली मैदान जैसा था, कोई चीज पास नहीं थी, लेकिन परछाई फिर भी बनी रही। मैंने गर्दन झटक कर खुद को समझाया, रात में आंखें धोखा देती हैं, और मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर एक मोड़ आया। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, केबिन के अंदर की आवाज अचानक थोड़ी दब सी गई। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी, सिर्फ कंपन महसूस हुआ। उस पल हल्की सी उलझन हुई, पर मैंने सोचा शायद समुद्र की हवा और इंजन की आवाज मिलकर ऐसा कर रही होगी। मैं रुक सकता था, लेकिन मैंने रुकना सही नहीं समझा। अब सोचता हूं तो लगता है मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। मुझे पीछे माल वाले हिस्से से हल्की सी हलचल सुनाई दी। बर्फ के डिब्बों के बीच जैसे कुछ खिसका हो, जबकि मैंने खुद स्ट्रैप कसकर बांधे थे। मैंने एक पल के लिए ब्रेक पर पैर रखा, फिर खुद ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्यों मैंने गाड़ी पूरी तरह नहीं रोकी। शायद डर था कि अगर उतर कर देखूंगा तो कुछ और दिख जाएगा। तभी सहचालक के दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी घुटनों तक ठंड उतर आई। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का लॉक दबाया, सब बंद था। उसी समय डैशबोर्ड के दाईं तरफ का धातु वाला हिस्सा हल्का सा मुड़ गया, जैसे अंदर से दबाव पड़ा हो। कोई टक्कर नहीं हुई थी, ब्रेक दबा था, फिर भी वो हिस्सा हल्का सा बाहर की ओर उभर आया। उस पल मेरी नजर स्टीयरिंग के ऊपर पड़ी परछाई पर गई। मेरी अपनी परछाई सीधी थी, लेकिन दूसरी परछाई बाईं तरफ झुकी हुई थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा हो। मैं कुछ सेकंड तक जड़ सा बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आया फोन उठाऊं या गाड़ी रोकूं। यही मेरी दूसरी गलती थी। मैं देर तक सोचता रहा और गाड़ी चलती रही। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क एक ही लाइन पर अटका रहा। स्क्रीन पर कॉल लगने का संकेत आया, पर जुड़ नहीं पाया। मैंने गाड़ी सीधी रखी, आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन बार बार स्टीयरिंग के ऊपर जाती उस दूसरी परछाई पर अटक रहा था। मोड़ के बाद सड़क और भी सुनसान हो गई।
हेडलाइट्स की रोशनी में वही दो परछाइयां आगे तक फैल रही थीं और मुझे साफ दिख रहा था कि उनमें से एक मेरी नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, फिर अचानक ब्रेक पर पैर रखा, फिर दोबारा गाड़ी बढ़ा दी। उस वक्त मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि भागना चाहता हूं या रुकना। सच कहूं तो उस रात मैं रास्ता नहीं चला रहा था, मैं बस किसी तरह आगे बढ़ रहा था। और जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ती गई, वो दूसरी परछाई भी मेरे साथ ही चलती रही, बिल्कुल बराबर। उसी रात मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ किलोमीटर बाद मुझे दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले लगा शायद टोल प्लाजा आ गया है। उस समय मन में बस यही था कि वहां लोग मिल जाएंगे तो सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, एक अजीब सी बात साफ दिखने लगी। मेरी हेडलाइट्स के सामने सड़क पर अभी भी दो परछाइयां चल रही थीं, जबकि टोल के ऊपर लगी सफेद लाइटें भी पूरी तरह जल रही थीं। मैंने गाड़ी धीमी की और लाइन में लगा दी। वहां दो कर्मचारी थे, उनींदे से कुर्सी पर बैठे हुए। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, क्या इस स्ट्रेच पर सड़क संकरी हो रही है या कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है? उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं, सब सामान्य है, रात में कोई ब्लॉकेज या शिकायत दर्ज नहीं हुई। मैं उन्हें परछाई वाली बात बताने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया। लगा वो मजाक समझेंगे या मुझे ही थका हुआ कहेंगे। मैंने टोल पार किया और फिर से आगे बढ़ गया। उस वक्त मन में एक अजीब सा भरोसा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टोल की रोशनी पीछे छूटी, सामने फिर वही अंधेरा था और मेरी हेडलाइट्स का लंबा फैला हुआ शंकु, और उसी के नीचे फिर से दो परछाइयां साफ दिखने लगी। इस बार मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर पाया। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। इंजन चालू था, हेडलाइट्स चल रही थी। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। सच कहूं तो उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय लगा कि बाहर आकर देख लूंगा तो दिमाग साफ हो जाएगा। नीचे उतरकर मैंने सड़क पर नजर डाली। वहां सिर्फ मेरी अपनी परछाई थी, दूसरी कहीं नहीं थी। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर वापस केबिन में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद किया और सीट पर बैठा, स्टीयरिंग के ऊपर फिर वही दूसरी परछाई उभर आई। इस बार वो थोड़ी और साफ थी और बाईं तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी का कंधा हल्का सा दिखाई दे रहा हो। उस पल मुझे लगा मैंने नीचे उतरकर गलती की। अगर मैं गाड़ी के अंदर ही रहता तो शायद इतना स्पष्ट नहीं दिखता। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, सोचा कुछ आवाज रहेगी तो दिमाग हटेगा, लेकिन आवाज बहुत धीमी और दबसी थी, जैसे केबिन के अंदर कोई चीज ध्वनि को रोक रही हो। मैंने हॉर्न फिर बजाया, वही कंपन, कोई आवाज नहीं। उस वक्त मुझे याद है मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और चल, सुबह होने दे। कुछ दूरी पर फिर पीछे माल वाले हिस्से से हल्की सी हलचल हुई। बर्फ के डिब्बे कसकर बंधे थे। मैं खुद चेक करके निकला था, फिर भी जैसे कोई अंदर धीरे से कदम रख रहा हो, वैसी सरकने की आवाज आई। मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उस समय गाड़ी पूरी तरह नहीं रोकी। शायद डर था कि अगर दरवाजा खोलूंगा तो अंदर कुछ दिख जाएगा। तभी एक और अजीब बात हुई। केबिन के अंदर तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से हल्की भाप निकलती दिखाई दी, जबकि एयर सिस्टम बंद था। मैंने हाथ बढ़ाकर सहचालक वाली सीट छुई। सीट ठंडी थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो और उठकर गया हो। मैंने हाथ तुरंत खींच लिया। मैंने फिर से कॉल लगाने की कोशिश की। इस बार जीपीएस भी खोला। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर रास्ता सीधा दिखाने लगी। उसी दौरान मुझे लगा जैसे गाड़ी की स्पीड खुद थोड़ी कम हो रही है, जबकि मेरा पैर एक्सेलरेटर पर था। मैंने पैर और दबाया। गाड़ी ने जवाब दिया, लेकिन अंदर एक अजीब भारीपन बना रहा। आगे एक छोटा सा पुल आया। जैसे ही मैं पुल पर चढ़ा, स्टीयरिंग थोड़ा बाईं तरफ खिंचा। मैंने तुरंत संभाला। उसी समय मुझे साफ लगा कि बगल वाली परछाई थोड़ी आगे झुकी, जैसे स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने गर्दन घुमाकर बाईं सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, पर स्टीयरिंग के ऊपर छाया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही थी। मैं कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। यही मेरी तीसरी गलती थी। मुझे उसी समय गाड़ी पूरी तरह रोक देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बस आगे देखता रहा। पुल पार होते ही सड़क फिर सीधी हो गई, परछाई फिर सामान्य दूरी पर चलने लगी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि वो सिर्फ रोशनी का खेल नहीं है। करीब आधे घंटे बाद जब आसमान में हल्की धुंधली रेखा दिखाई देने लगी, तब तक मैं बिना रुके चलता रहा। जैसे ही शहर की रोशनी बढ़ी, सड़क पर दो की जगह सिर्फ एक परछाई बची।
मैंने रियर व्यू में देखा, सब सामान्य लग रहा था। उस वक्त थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगा कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह जब मैं यार्ड पहुंचा और माल उतरवाने लगा, तब एक और चीज ने मुझे चुप कर दिया। झींगे के डिब्बों पर नम हवा की एक अजीब सी गंध चिपकी हुई थी, जैसे समुद्री घास हल्की सड़न के साथ महक रही हो। मैंने मजदूरों से पूछा, क्या कुछ लीक हुआ है? उन्होंने कहा, सब पैक ठीक है। धुलाई के बाद भी वो गंध पूरी तरह नहीं गई। उस दिन मैंने किसी को विस्तार से कुछ नहीं बताया, बस खुद को समझाता रहा। थकान थी, रात थी, आंखों का भ्रम था। लेकिन जब शाम को खाली ट्रक लेकर वापस उसी रास्ते की तरफ बढ़ा, तो दिल के अंदर एक अजीब सा डर चुपचाप बैठा हुआ था। और सच कहूं तो उस दिन से मैं हेडलाइट्स के नीचे बनती हर परछाई गिनने लगा। उस दिन शाम को जब मैं खाली ट्रक लेकर वापस निकला, तो मन में बस एक ही बात थी कि सब कुछ सामान्य साबित हो जाएगा। गाड़ी खाली थी, कोई माल नहीं, बर्फ के डिब्बे भी नहीं थे। मैंने खुद से कहा, अगर पिछली रात की हरकत सिर्फ लोड की वजह से थी, तो आज कुछ नहीं होगा। सच कहूं तो मैं खुद को गलत साबित करना चाहता था। रात करीब 12 बजे मैं फिर उसी तटीय हिस्से की तरफ पहुंचा। इस बार मैंने वजन पुल नहीं छोड़ा। पर्ची कटवाई, कर्मचारियों से सामान्य बात की, फिर मुख्य सड़क पकड़ी। कुछ किलोमीटर तक सब शांत रहा। मैं जानबूझकर बीच वाली सर्विस रोड से नहीं गया। मुझे लगा शायद वही रास्ता गलत था। लेकिन जैसे ही सड़क पर भीड़ कम हुई और सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की रोशनी रह गई, मेरी नजर फिर नीचे पड़ी। इस बार सड़क पर सिर्फ एक परछाई थी। मैंने गहरी सांस ली। लगा पिछली रात की बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं खुद को समझाता रहा कि थकान इंसान से क्या क्या दिखा देती है। फिर एक मोड़ के बाद अचानक वही एहसास हुआ, जैसे लेन की लाइनें पास आ रही हों। सड़क की चौड़ाई वही थी, लेकिन नजर में किनारे सिमट रहे थे। मैंने स्टीयरिंग थोड़ा दाईं तरफ घुमाया, फिर सीधा किया, और उसी समय सड़क पर दूसरी परछाई धीरे धीरे उभर आई। इस बार वो अचानक नहीं बनी, बल्कि धीरे धीरे मेरे साथ कदम मिलाने लगी। उस पल मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मुझे लगा अगर रुक गया तो डर और बढ़ जाएगा। मैंने आंखें आगे टिकाए रखी, लेकिन दिमाग पूरी तरह उसी छाया पर अटका था। इस बार वो बाईं तरफ झुकी नहीं थी, वो बिल्कुल मेरे बराबर चल रही थी, जैसे कोई मेरे साथ कदम से कदम मिला रहा हो। कुछ सेकंड बाद मुझे अपने नाम की हल्की सी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने दूर से पुकारा हो, निखिल। बस इतना। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई। बाईं सीट खाली थी। मैंने खुद से कहा, यह इंजन की आवाज होगी या हवा का असर। लेकिन सच कहूं तो अंदर से मुझे पता था यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। मैंने रेडियो की आवाज बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर दब गई। हॉर्न, वही कंपन, कोई ध्वनि नहीं। उसी वक्त मेरे मन में एक गलत फैसला आया। मैंने सोचा, अगर मैं उसी सर्विस रोड पर दोबारा जाऊं और देखूं तो शायद सच समझ आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऐसा सोचा। शायद जिद थी या खुद को साबित करने की कोशिश। मैंने इंडिकेटर दिया और गाड़ी को फिर उसी बीच वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मुख्य सड़क की रोशनी पीछे छूटी, अंधेरा फिर घना हो गया। इस बार शुरुआत से ही लगा कि कोई साथ है। हेडलाइट्स के नीचे 2 नहीं 3 परछाइयां दिखीं। एक मेरी, एक पहले वाली, और तीसरी थोड़ी पीछे, जैसे कदम तालमेल नहीं बैठा पा रही हो। मैं कुछ सेकंड के लिए स्टीयरिंग पर हाथ ढीला छोड़ बैठा। यही मेरी अगली गलती थी। गाड़ी हल्का सा डगमगाई, फिर मैंने संभाला। मुझे समझ नहीं आ रहा था भागूं या रुकूं। उस पल मैंने एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया। गाड़ी तेज हुई, लेकिन परछाइयां भी उतनी ही तेज हो गई। फिर केबिन के अंदर वही ठंड उतर आई। इस बार सिर्फ घुटनों तक नहीं, गर्दन तक।
सांस लेते समय हवा भारी लगने लगी। सहचालक वाली सीट पर हल्की सी धसाव दिखी, जैसे कोई वजन रखा हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, सीट पर दबाव था। हाथ रखते ही दबाव खत्म हो गया। उस पल मुझे पहली बार पछतावा साफ महसूस हुआ। अगर मैं पहली रात ही किसी बड़े अधिकारी को विस्तार से बताता तो शायद आज यहां नहीं होता। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सब दिमाग का खेल है, लेकिन भीतर कहीं विश्वास टूट चुका था। कुछ दूर आगे सड़क अचानक खाली सी लगने लगी। कोई पेड़ नहीं, कोई खंबा नहीं, सिर्फ खुला मैदान और दूर समुद्र की हल्की आवाज। हेडलाइट्स के नीचे तीनों परछाइयां साफ चल रही थीं। फिर अचानक पीछे वाली परछाई गायब हो गई, सिर्फ दो रह गईं। मैंने रियर व्यू में देखा, कुछ नहीं था। सामने फिर वही दो, और उनमें से एक हल्का सा सिर घुमाती हुई लगी, जैसे मेरी तरफ देख रही हो। मैं जानता हूं परछाई में चेहरा नहीं होता, लेकिन उस पल मुझे ऐसा ही लगा। मैं कुछ सेकंड तक जड़ रहा। गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। क्यों आया वापस? शब्द छोटे थे लेकिन साफ। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। इंजन चालू था, लाइटें जल रही थीं। बाहर सन्नाटा, अंदर ठंड और भारीपन। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। समझ नहीं आया बाहर उतरना सही होगा या नहीं। कुछ सेकंड बाद मैंने दरवाजा खोल ही दिया। बाहर उतरकर सड़क पर देखा, सिर्फ एक परछाई, मेरी अपनी। मैं वापस कैबिन में चढ़ा, दरवाजा बंद किया और उसी क्षण फिर दो परछाइयां बन गईं। उस पल मुझे समझ आ गया, अब ये सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है, ये मेरे साथ गाड़ी के अंदर भी आ चुका है। दरवाजा बंद करते ही जो दूसरी परछाई स्टीयरिंग के ऊपर वापस आई, उस पल मुझे साफ लगा, ये सिर्फ सड़क की चीज नहीं रही। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। इंजन चालू था, लाइटें जल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब भारी सन्नाटा था। मैंने खुद से कहा, बस गाड़ी मोड़ और यहां से निकल, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पे जमे रहे। उसी वक्त मैंने एक और गलत फैसला लिया। गाड़ी आगे बढ़ाने के बजाय वहीं कुछ देर खड़ी रहने दी, जैसे इंतजार कर रहा हूं कि कुछ साफ दिख जाए। मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऐसा किया। शायद मन में था, अगर रुक जाऊं तो जो भी है सामने आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। कुछ सेकंड बाद सह चालक वाली सीट फिर से हल्की धसी। इस बार मैंने उधर देखा नहीं, मैं सीधा सामने देखता रहा। हेडलाइट्स के नीचे दो परछाइयां थीं और उनमें से एक हल्की हल्की आगे पीछे हो रही थी, जैसे सांस ले रही हो। उस पल मेरे मन में एक अजीब विचार आया, क्या ये उसी समुद्र से जुड़ा है जहां से मैं रोज माल उठाता हूं? मुझे याद आया, कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ था। उसी तटीय हिस्से के पास एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव उलट गई थी। खबर में आया था, 2 लोग नहीं मिले। उस समय मैंने बस खबर पढ़ी थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वही इलाका, वही रात का समय, वही नम हवा, सब एक साथ दिमाग में घूमने लगा। मैंने गाड़ी मोड़ी और किसी तरह मुख्य सड़क की तरफ निकल आया। इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते भर मैं चुप रहा। घर पहुंचकर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी पत्नी पूजा बस इतना बोली, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। मैंने थकान कहकर बात टाल दी। अगले कुछ दिनों तक मैंने रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश की, बहाना बनाया तब ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारा काम ऐसा है कि रात के सफर से बचना आसान नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर वही रूट मिला। इस बार मैंने ठान लिया, सीधा मुख्य रास्ता पकड़ूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं। रात ठीक चल रही थी। मैंने खुद को शांत रखने के लिए धीरे धीरे गाड़ी चलाई। हेडलाइट्स के नीचे एक ही परछाई थी। मैं हर कुछ सेकंड बाद नीचे झांक लेता। शायद यही मेरी नई आदत बन गई थी। लेकिन असली बदलाव मेरे अंदर शुरू हो चुका था। मैं अब हर आवाज को शक की नजर से सुनता था, हर हवा के झोंके को अलग समझता था। कुछ किलोमीटर बाद बिना सर्विस रोड पर जाए मुझे फिर वही एहसास हुआ। इस बार सड़क सामान्य थी, लाइनें साफ थीं, लेकिन परछाई 2 हो गईं। मैं मुख्य सड़क पर था, आसपास दूर दूर तक लाइटें थीं, फिर भी
दो साफ आकृतियां साथ चल रही थीं। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। अब मुझे पता था रुकने से कुछ नहीं बदलता। फिर अचानक स्टीयरिंग हल्का सा बाईं तरफ खिंचा। इस बार मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद थकान, शायद हार मानना। गाड़ी धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगी और उसी पल मेरे मन में पूजा और मेरे 5 साल के बेटे आरव का चेहरा आया। मैंने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और सीधा किया। उस पल मुझे साफ पछतावा हुआ। अगर 1 सेकंड और छोड़ देता तो शायद गाड़ी खाई में चली जाती। मुझे लगा जैसे कोई मुझे किनारे ले जाना चाहता है। उस रात मैं किसी तरह सफर पूरा करके लौटा, लेकिन अब बात सिर्फ डर की नहीं रही थी। मुझे लगने लगा था ये चीज मेरे फैसलों को प्रभावित कर रही है। घर पर मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया था। पूजा कुछ पूछती तो टाल देता। रात में सोते समय कई बार लगता कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। आंखें खोलता, कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह आईने में देखता तो आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा थका हुआ दिखता। एक रात मैं हिम्मत करके पूजा को सब बता बैठा। उसने पहले इसे थकान समझा, फिर बोली, कुछ दिन छुट्टी ले लो। मैंने छुट्टी ली भी, लेकिन दूसरी ही रात घर की दीवार पर स्ट्रीट लाइट की वजह से 2 परछाइयां दिखी, एक मेरी, एक हल्की सी बगल में। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, अब ये सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं है। मैं मंदिर भी गया, कुछ पूजा पाठ करवाया। कुछ दिन सब शांत रहा। मैंने सोचा शायद बात खत्म हो गई, लेकिन एक रात जब मैं घर की बालकनी में खड़ा था, नीचे सड़क की लाइट में मेरी परछाई के साथ एक तीसरी परछाई कुछ सेकंड के लिए उभरी। इस बार मैंने नजरें नहीं हटाई, मैं उसे देखता रहा और उसी समय मेरे दाहिने हाथ की कलाई पर हल्की सी ठंडी रेखा सी खिंच गई, जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो। कोई घाव नहीं बना, लेकिन अगले दिन वहां हल्का सा नीला निशान था। वही एक बार था जब मुझे शरीर पर कुछ महसूस हुआ। उसके बाद फिर कभी वैसा नहीं हुआ, लेकिन उस पल मुझे साफ समझ आ गया, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये मुझे याद दिलाने के लिए है कि मैंने एक रास्ता चुना था, एक गलती की थी और शायद किसी ऐसी चीज को अपने साथ ले आया था जो अब जाने को तैयार नहीं। कलाई पर जो हल्का नीला निशान बना था वो 2 दिन में फीका पड़ गया, लेकिन उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। अब बात सिर्फ डर की नहीं थी, बात जिम्मेदारी की थी। मुझे लगने लगा था अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब हर सफर से पहले मैं आईने में खुद को देखता था, जैसे गिन रहा हूं आज मेरे साथ कितनी परछाइयां चलेंगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसी तटीय हिस्से के पास वाले छोटे मंदिर के पुजारी से बात की। पूरा किस्सा नहीं बताया, बस इतना कहा कि रात में अजीब परछाइयां दिखती हैं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, समुद्र अपना हक कभी नहीं छोड़ता और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से गुजरते वक्त मन साफ रखना चाहिए। उनकी बात सीधी थी, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं था। मुझे लगा जवाब आधा ही मिला है। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि एक बार फिर उसी सर्विस रोड पर जाऊंगा, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं। मैं जानना चाहता था जो भी है उसका इरादा क्या है। सच कहूं तो ये भी एक गलत फैसला था, क्योंकि मैं अकेला था और रात का वही समय चुना। करीब 2:30 बजे मैंने ट्रक नहीं रोका, सीधे उस रास्ते में घुस गया। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पहले जैसी ही दिखी, लेकिन अंदर एक अजीब शांति थी। इस बार मैंने नीचे झांककर परछाइयां नहीं गिनी, मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार साफ और पास से, निखिल। मैंने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, अगर कुछ कहना है तो सामने आ। ये शब्द अपने आप निकल गए। कुछ पल कुछ नहीं हुआ, फिर स्टीयरिंग के ऊपर 2 परछाइयां बनी और उनमें से एक धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगी। वो मेरी तरह सीधी नहीं थी, झुकी हुई थी, जैसे पानी में भीगकर भारी हो गई हो। उसी पल मेरे दिमाग में वही पुरानी खबर घूमी, नाव पलटने की। मैंने पहली बार जोर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस रास्ता बदल कर आया था। शब्द केबिन में गूंजे, बाहर कोई जवाब नहीं, लेकिन सहचालक वाली सीट फिर से धंसी और इस बार मुझे साफ लगा कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है। मुझे लगा शायद ये मुझसे कुछ चाहता है, ध्यान, स्वीकार या बस याद। मैंने इंजन बंद कर दिया, शायद सबसे बड़ा जोखिम। अंधेरे में सिर्फ हल्की पार्किंग लाइट रह गई, बाहर समुद्र की आवाज, अंदर सन्नाटा। मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से कुछ जुड़ा है तो मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई,
मुझे शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर केबिन की ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। स्टीयरिंग के ऊपर एक ही परछाई बची। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी सीधी चली, स्टीयरिंग नहीं खिंचा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे मुख्य सड़क पर निकल आया। उस रात के बाद परछाइयां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी कभी हेडलाइट्स के नीचे दो आकृतियां बन जाती हैं, लेकिन अब उतनी स्पष्ट नहीं। आवाज भी बहुत कम। मैंने रात की ड्यूटी कम कर दी। अब कोशिश करता हूं देर रात उसी स्ट्रेच से न गुजरूं। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो शायद सबसे बड़ा है। पहले मैं शॉर्टकट ढूंढता था, जल्दी पहुंचने की सोचता था। अब हर रास्ता पूरा तय करता हूं, चाहे देर हो जाए। पूजा कहती है मैं पहले से शांत हो गया हूं, लेकिन सच ये है मैं अब ज्यादा सतर्क हूं। हर मोड़ पर थोड़ा रुककर सोचता हूं। कभी कभी बालकनी में खड़ा होकर नीचे स्ट्रीट लाइट में अपनी परछाई देखता हूं। ज्यादातर समय एक ही होती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब दूसरी हल्की सी रेखा साथ चलती दिखती है। अब मैं उसे देखकर भागता नहीं, बस खड़ा रहता हूं। मुझे नहीं पता वो क्या था, समुद्र की कोई अधूरी कहानी, किसी का इंतजार, या बस मेरे फैसले की सजा। लेकिन इतना जरूर है, उस रात के बाद मैंने हर अपनी ड्राइव में परछाइयां गिननी शुरू कर दी। और जब भी 2 से ज्यादा दिखती हैं, मैं समझ जाता हूं कुछ बातें सड़क से आगे भी चलती हैं। आज भी जब घड़ी में 2:36 दिखता है, एक पल के लिए हाथ स्टीयरिंग पर कस जाता है। मैं खुद को संभालता हूं, गाड़ी सीधी रखता हूं और बस इतना ध्यान रखता हूं कोई रास्ता जल्दी के लिए ना चुनूं। शायद यही मेरा सबक था, और शायद वही उस दूसरी परछाई का मकसद भी। कभी कभी कुछ घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। निखिल की कहानी भी शायद ऐसी ही है, जहां जवाब आज तक साफ नहीं, लेकिन असर हमेशा के लिए रह गया। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।